हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम 2023 बोर्ड में आने वाले क्लास नाइन्थ विज्ञान या साइंस का आप इतना पढ़ोगे आपके 70 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है ना। 2023 बोर्ड में 100% आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल तो बोला गया है, किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना कहलाता है। तो ये आपको बताना है। आप लोग बताइएगा इसका क्या होता है आंसर। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, इसको सही कीजिए, ऊर्ध्वपातन या संघनन या संगलक। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना आप सभी जानते हो, ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सर क्या होता है, क्या चीज होती है? तो आप सभी जानते हो कपूर। कपूर जो होता है क्या होता है, ठोस से सीधे ही किस में बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। इसके बाद अगर वाष्पन पूछ ले, ठीक है ना। वाष्पन क्या होता है, जब कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि जब कोई द्रव हो और क्वथनांक हो उसका उससे कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है ना। समझ में आया। चलिए संघनन क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। क्या सर, किसी ठोस पदार्थ का, ठीक है ना, किसी ठोस पदार्थ का सीधे द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऊर्ध्वपातज। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है पदार्थ? हवा, ठीक है ना, एयर, या आपकी स्मेल, या विंटर, ठीक है ना, या कूल पे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसका जो है पदार्थ नहीं है। तो हवा भी आपका क्या है, पदार्थ है। गंध भी है। सर्दी आपका जो है पदार्थ नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है, आपका मौसम है। मौसम आपके है ना। शीतल पेय भी आपका क्या है, पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है ना। समझ में आ गया। तो चलिए समझ में आ गया है तो बढ़िया बात है। इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्दी कोई पदार्थ नहीं है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठोस में अंतरा आणविक अवकाश एवं गैस की उपेक्षा अधिक होता है। द्रव में ठोस की उपेक्षा अंतरा आणविक अवकाश कम होता है। गैस में अंतरा आणविक अवकाश ठोस तथा द्रव की उपेक्षा कम होता है। या ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है। ठीक है ना। चलिए मतलब कि अंतराणविक अवकाश का मतलब क्या है, आपकी जगह। ठीक है ना। जगह क्या होता है, जगह। ठोस में अंतराणविक अवकाश गैस की अपेक्षा अधिक होता है, बताइए। तो बिल्कुल ठीक है ना, अधिक होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना। गैस में अधिक कहाँ होता है यार। द्रव में ठोस की उपेक्षा अंतराणविक अवकाश कम होता है। द्रव में ठोस की उपेक्षा अंतराणविक अवकाश कम होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। गैस में अंतराणविक अवकाश ठोस या द्रव की अपेक्षा कम होता है, बिल्कुल नहीं। तो ठोस में अंतराणविक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है, बिल्कुल सही बात। इसमें इसने ठोस की भी बात कर दी और द्रव की भी बात कर दी और गैस की भी बात कर दी। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए आप लोग। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट सवाल, बस बोला गया है कि लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग लगना क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बरसात के मौसम में क्या होती है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है लाल कलर की। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जंग लगना। तो बताइए क्या है, घुलना और एक भौतिक परिवर्तन है, संचारण और एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, घुलना और एक रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि जंग का लगना कहलाता है संचारण।
संचरण मतलब जब कोई वस्तु नमी हवा के संपर्क में आ जाती है तो क्या हो जाती है, उस पर एक प्रकार की लाल रंग की कोटिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं जंग लगना। तो घुलना ये तो बिल्कुल नहीं है, संचारण ये का बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। और जंग का लगना क्या, रासायनिक परिवर्तन है। आप जंग को कैसे रोक सकते हो, आप जंग को रोक सकते हो पेंट लगाकर, है कि नहीं, पेंट करके, क्या पेंट करके रोक सकते हो, और तेल लगाकर रोक सकते हो, और सर क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग ग्रीस लगाकर भी रोक सकते हो। ठीक है ना, इतने सारे उपाय हैं, आप जो है संचालन को रोक सकते हो। अगर आपको एक बार जंग लग गई, क्या आप उसे वापस वैसा ही बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोलाइड है एक समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से ना देखे जा सके, उपयुक्त सभी। तो इसको आपका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, एक शुद्ध मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक चीजें घुली हूँ। ठीक है ना, जैसे जैसे आपने सुना होगा कि अगर करोगे प्यार इसको और मोहब्बत तो वो दिन रात रुलाएगा। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, सब कुछ होता है, और इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, आंखों से नहीं देख सकते। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए तो इतना समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखो, विषमांगी मिश्रण आपका कोलाइड तो है ही है, परंतु क्या है उसमें जो कण घुल जाते हैं उसे हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, इतना आप याद रखिएगा। परमाणु है अविभाज्य है, विभाज्य अणुओं से मिलकर बनता है, किसी तत्व का स्वतंत्र रूप से रहने वाला सूक्ष्मतम कण है। तो सबसे पहले परमाणु की बात कर रहे थे, एटम। मान लीजिए ये क्या है, एक परमाणु है। ठीक है ना, तो क्या होता है, एक अविभाज्य कण है। ठीक है, कैसा कण है, ये एक विभाज्य कण है। ठीक है ना, ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, परमाणु क्या है, एक विभाज्य कण है। चलो नेक्स्ट सवाल, बोला गया परमाणु के केंद्रक में होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है आपका केंद्रक। ठीक है ना, इसमें आपका क्या नाभिक होता है, और प्रोटॉन भी होते हैं। इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो केंद्रक के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। केंद्रक में पूछा है, तो केंद्रक आपका क्या है, यानी होते हैं प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, पर दोनों ऑप्शन दे रखा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तभी आपके दोनों हो गए। ठीक है ना, प्रोटॉन आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे, समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। तो आप बताइए, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि जानते संभारिक क्या होते हैं, जिसका परमाणु भार क्या हो, समान हो। ठीक है ना, परमाणु भार क्या हो, समान हो, वो कहलाते हैं संभारिक। समन्यूट्रॉनिक, जिसका न्यूट्रॉन संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, क्या हो, न्यूट्रॉन संख्या क्या होनी चाहिए, समान हो। समस्थानिक क्या होती है, जिसमें समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु भार। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बाकी सभी गलत हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल, सदिश राशि है, तो आपको बताना सदिश राशि क्या है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य क्या है, कार्य आपका अदिश है। दाब भी आपका अदिश है, बल बल आपका सदिश है, सामर्थ्य भी आपकी अदिश है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो गया, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए, बोला वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जैसे ये बोला है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बी माइनस यू बटे समय। तो क्या होता है, ये त्वरण होता है, त्वरणित होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है ना, तो क्या मात्रक होता है, मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी, और बटे क्या होता है आपका समय। चाल भी यही होता है। मात्रक अगर आपसे पूछ ले
मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग जानते हो आप क्या होता है? संवेग होता है P बराबर mv। क्या होता है? m का मात्रक kg। v का मात्रक को क्या होता है? दूरी। और बटे क्या होता है आपका? समय। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। दूरी का मीटर बटे सेकेंड। इसमें है कोई राइट आंसर? इसमें कोई नहीं है। तो आप भी जानते हो बल। बल क्या होता है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइएगा? 11वें का बी, न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन सेकेंड। कैसे हो जाएगा? देखो, बल बराबर क्या होता है? बल, आप देखिए, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है यम। यम हो गया गुणा ए हो गया। ठीक है ना? देखिए, यहाँ से निकालिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही होता है कि नहीं? तो चलिए, इसी प्रकार इधर रखोगे। ठीक है ना? तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो क्या बचेगा आपका? 1 सेकंड भी कटेगा। तो बच जाएगा आपका मीटर और न्यूटन। क्या बच जाएगा? मीटर और न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग। क्या मात्रक हो गया? तो मात्रक हो गया इसका न्यूटन और सेकेंड। ठीक है ना? तो इस बस इतना ही था, हमने बता दिया आपको। एक आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है ना? आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं और आप घुमा फिरा दिए जाते हो और सवाल जो है आप गलत कराते हैं पेपर में। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, संवेग का मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड, या क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये भी याद रखिएगा, दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। बोला किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? देखो, अगर पृथ्वी पर बोल देता तब तो आपका 10 हो जाता, लेकिन पृथ्वी पर तो कुछ नहीं बोला है, तो आपका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रणोद, अपेक्षित घनत्व, घनत्व, दाब। तो आप सभी जानते हो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल कहलाता है आपका प्रणोद। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य क्या होती है? आप जानते हो सामर्थ्य क्या होती है? पी। पी बराबर क्या होता है? करने की दर। तो क्या पी कार्य करने की दर डब्ल्यू बटे टी। पी बराबर क्या हो जाए? डब्ल्यू। 200 समय कितना है? 8। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। क्या हो जाएगा? क्या मात्रक होता है? बाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप बोलते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आता, आप इसका एक बार वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके सामने सारा वीडियो लेकर आया हूँ। और टारगेट जो है 90% का होने वाला है। ठीक है, चलिए। उड़ते पक्षी में होती है, तो आपको बताना है उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ते पक्षी में ऊर्जा होती है, तो